ऐसे 5 साल पहले अगर मुझे कोई कहता कि बिना सिंगल लाइन का कोड लिखे हुए आप एंड्रॉयड या फिर वेब एप्लीकेशन बना सकते हो, मैं उनका बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। लेकिन जब से एनवीडिया के सीईओ ने ये स्टेटमेंट दिया है, And in fact, it's almost exactly the opposite. It is our job to create computing technology such that nobody has to program. And that the programming language is human. Everybody in the world is now a programmer. क्योंकि आज के टाइम पे एक नॉन टेक्निकल भी जिसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो एंड्रॉयड फ्रेमवर्क के बारे में, वो एक बहुत ही फुली फंक्शनल रोबस्ट एप्लीकेशन जनरेट कर सकता है, वो चाहे एंड्रॉयड हो या फिर वेब हो। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म अवेलेबल है अभी इंटरनेट पे जिसमें आपको केवल साइन अप करने की जरूरत है और आप ड्रैग एंड ड्रॉप से एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो। या आप लिस्ट देख सकते हो यहाँ पे। एनवीडिया के सीईओ ने बोला आने वाले टाइम में किसी को अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री लेने की जरूरत नहीं है या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है। एक नॉन टेक्निकल बंदा भी जिसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है एंड्रॉयड फ्रेमवर्क के बारे में या फिर वेब फ्रेमवर्क के बारे में, वो केवल प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके फुल्ली फंक्शनल रोबस्ट एप्लीकेशन क्रिएट कर सकता है। जब ये स्टेटमेंट उनके तरफ से आया तो सब इसलिए डर गए कि अब उनका फ्यूचर कैसा हुआ, क्योंकि सबने इतना मेहनत करके अपने आप को इस काबिल बनाया है। पहली बात कि ये जितने भी चीजें आई है अभी मार्केट में, इनसे किसी को भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो इसीलिए क्योंकि जितनी भी चीजें आती है वो बस एक टूल्स है। क्योंकि अगर आप चैट जीपीटी पे एक प्रॉम्प्ट देते हो तो जिस हिसाब से आपने प्रॉम्प्ट दिया है वो आंसर भी आपको उसी हिसाब से देता है। अगर आप उसको गलत चीजें पूछते हो तो वो वैसा ही आंसर भी करता है। ये सबके लिए रूल्स अप्लाई होता है। लेकिन ह्यूमन बीइंग में क्या है कि अगर मान लो कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हो और कोई ऑलरेडी सही ट्रैक पे है तो वो आपको सही ट्रैक पे लेके आएगा, वो आपको बताएगा कि नहीं आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो। एआई के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो इसीलिए आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्योंकि जो भी चीजें आई है मार्केट में उसको चलाने के लिए भी दिमाग चाहिए रहेगा ना। अभी रिसेंटली एक और टूल मार्केट में बूम पे आया है, कॉग्निशन एआई। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिसके पास इंटरनेट, खुद के वेब ब्राउजर, खुद के टर्मिनल, खुद के कोडिंग एडिटर, सारा कुछ अवेलेबल है और केवल आप उससे प्रॉम्प्ट देके जो भी आप चीजें कराना चाहो वो करा सकते हो। मतलब जितना कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीजें बनवाना चाहो उससे वो बनवा सकते हो आप। लेकिन उसको भी पहली बात तो पूरा मार्केट कवर करने में बहुत टाइम लगेगा और मान लो उसने कवर कर भी लिया तो वो उस लेवल तक जाने में उसको बहुत टाइम लगेगा जैसे कि इंसानी दिमाग सोचता है। अगर मान लो कि हमें कोई भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो जुगाड़ कैसे लगाना है वो नहीं जानता। वो बस एक स्ट्रक्चर दे दिया गया, एक पाथ दे दिया गया उसको, वो उसी पाथ पे चलेगा, उसके इधर उधर नहीं जाएगा। जब तक कि उसको एक डेवलपर नहीं बताता है कि भाई आप गलत रास्ते पे जा रहे हो या फिर ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, तब तक वो अपने आप को करेक्ट नहीं करेगा। वो बस आपने एक प्रॉम्प्ट दे दिया है, वो उसका आउटपुट ला के दे देगा। कई बार चैट जीपीटी के साथ भी ऐसा ही होता है। अगर मान लो कि मेरे को एक डिजाइन बनवाना है या फिर मान लो एक कॉटलिन का फंक्शन लिखवाना है, वो कॉटलिन का फंक्शन लिख के दे देगा, लेकिन उसमें कैसे इंप्रूवमेंट कराना है वो मुझे ही बताना होता है। जैसे कि अगर मान लो कोई ऑपरेशन है उसको मुझे बैकग्राउंड थ्रेड पे चलाना है या फिर मेन थ्रेड पे चलाना है, तो ये चीज मुझे उसको बतानी पड़ेगी। वो अगर बोलोगे आप कि ये कॉटलिन का फंक्शन है ये लिख के दे दो, अगर आप उसको नहीं बता रहे हो कि ये कौन से थ्रेड पे चलाना है, उसको कुछ भी नहीं पता है। वो बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, उसको जो डेटा से ट्रेन किया गया है वो उसी पैटर्न को फॉलो करता है। अगर उस पैटर्न में उसको मिलेगा इसको दूसरे थ्रेड पे चलाना है तो वो चलाएगा, लेकिन वो थ्रेड का इस्तेमाल करेगा। अगर आप नहीं बताते उसमें कोरूटीन का इस्तेमाल करो तो वो कोरूटीन का भी इस्तेमाल नहीं करेगा। अभी के टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि इतने सारे टूल्स अवेलेबल हैं। तो देखो मैंने अभी बताया ना कि ये सारे टूल्स हैं, ये हमारे लिए हैं, ये हमारे लिए काम करेंगे। अभी के लिए अगर मान लो कि एक 2 साल का एक्सपीरियंस का बंदा है या फिर 10 साल का एक्सपीरियंस का बंदा है, तो 2 साल का बंदा भी ना 10 साल के एक्सपीरियंस वाले को कम्पिटिट कर सकता है। तो अभी क्या है कि हमें अपनी क्रिएटिविटी लगानी है। अगर कोई भी प्रोडक्ट आपको बनाना है तो हमें अपनी क्रिएटिविटी लगा के जो भी टूल्स अवेलेबल है वो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। तो जितने क्रिएटिव हो सकते हो आप उतने क्रिएटिव हो और नए नए टूल्स जनरेट करो।